बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे एटीपी के बारे में। एटीपी को कहा जाता है सेल एनर्जी करेंसी। बेसिकली एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का एब्रीवेशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एनर्जी करेंसी का रोल प्ले करता है। जैसे आप बात करें, अगर हम बात करते हैं बिजली घर की, तो वो सारे सिटी में बिजली प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ऐसे ही एटीपी भी है कि ऑर्गेनिज्म में स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसे एटीपी कहा जाता है, और वो पूरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी। The ability of ATP to store and release energy depends on molecular structure of ATP. ATP को स्टोर भी किया जाता है और उसके बाद जब ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की, तो ATP उस एनर्जी को रिलीज़ भी करता है। ATP का जो स्ट्रक्चर है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। और वो 3 सब यूनिट कौन से हैं? एक तो है एडिनिन। एडिनिन क्या है? ये एक नाइट्रोजनस बेस है, यानी कि 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग है। उसके बाद एक राइबोज है। राइबोज एक 5 कार्बन शुगर होती है। उसके बाद तीसरा जो इसका कंपाउंड है, तीसरा जो सब यूनिट है वो है 3 फॉस्फेट ग्रुप इन अ लीनियर चेन। तो कौन से 3 सब यूनिट्स है? एक तो एडिनिन है, सेकेंड राइबोज, और तीसरा जो है वो है 3 फॉस्फेट ग्रुप। अब इसका मैकेनिज्म क्या है एनर्जी ट्रांसफ़र करने का? ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है, यानी कि ये हमारे पास एक बॉन्ड है फॉस्फेट फॉस्फेट, इसके दरमियान में जो इनको 2 फॉस्फेट्स को जिस चीज़ ने कनेक्ट किया हुआ है वो चीज़ है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कनेक्ट दीज फॉस्फेट्स, यानी कि इन फॉस्फेट्स को कनेक्ट किया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड ने। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। उसके अलावा जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है और फिर एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ होता है। और जब बॉन्ड क्या है कि ये जो बॉन्ड है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो होती है, और जिसकी वजह से ईजिली बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। और जब बॉन्ड ये ब्रेक होता है तो ये कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है? ये 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ करते हैं पर मोल ऑफ एटीपी। यानी कि एक फॉस्फेट टूटेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होगी। ये आप MCQs के लिए अंडरलाइन कर लें। उसके बाद ये इक्वेशन हम देख लेते हैं कि एटीपी के साथ वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है तो एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से एक फॉस्फेट निकला, केमिकल जो कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये टूट जाता है। एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज़ हुई। एनर्जी कितनी है? 7.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, उसके बाद एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज़ यूज टू ड्राइव एंडरगोनिक रिएक्शन ऑफ द सेल। एंडरगोनिक रिएक्शन कौन से होते हैं? यानी कि एनर्जी हम अब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, तो वो है एंडरगोनिक। एंडरगोनिक रिएक्शन में एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, एक्सरगोनिक में एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है, एंडरगोनिक में एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है सराउंडिंग से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि जब एटीपी ब्रेक होती है देन इट कन्वर्ट इनटू एडीपी। उसके बाद एडीपी की इक्वेशन देखते हैं। फिर उसके बाद फर्दर जैसे 3 बॉन्ड थे तो वो एटीपी था। अगर तो 2 फॉस्फेट होंगे, ठीक है, अगर हमारे पास 3 फॉस्फेट नहीं है, एक निकल गया, 2 फॉस्फेट बच गए, तो अब वो जो 2 फॉस्फेट है उसे हम कहेंगे एडीपी। फिर एडीपी के साथ वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है, एएमपी बनाता है। एएमपी में सिर्फ एक फॉस्फेट होता है। ठीक है, cells contain a reservoir of ADP and phosphate. ATP is constantly broken into ADP and phosphate. ATP जो है वो ब्रेक होता है और ADP और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। जितने भी एनिमल के अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होने होते हैं वो इस ATP की वजह से ही होते हैं। ठीक है, ATP को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको बार बार रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि जैसे हम कोई भी खुराक लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, बेसिकली एनर्जी 2 फॉर्म में होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। फिर जो है फूड लेते हैं, फिर एनर्जी जो है हमारी एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। फिर उसके बाद जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो दोबारा से वो जो स्टोर्ड फॉर्म है एटीपी की वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह हम कोई भी एनर्जी ले रहे हैं फूड स्टफ से, फिर उसके बाद उसको स्टोर करते हैं फैट और स्टार्च में। फिर आगे बताया हुआ है कि उसके नतीजे में एडीपी और फॉस्फेट रिकम्बाइन होते हैं और बना देते हैं एटीपी। फिर 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर होती है
टू ईच न्यूली फॉर्म्ड हाईली एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, जब एनर्जी हर एक अगर फॉस्फेट की बात करें तो हर फॉस्फेट में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। ये एक स्ट्रक्चर है एटीपी का। ये राइबोस शुगर है। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये नाइट्रोजनस बेस है जिसको हम एडिनिन कह रहे हैं। उसके बाद जो है ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर एक फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट, इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ये है कोवलेंट बॉन्ड। अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी में कितने फॉस्फेट होंगे? 1, जबकि एडीपी में 2 फॉस्फेट, ठीक है, और एटीपी में 3 फॉस्फेट पाए जाएंगे। आगे इनका फंक्शन क्या है एटीपी का, कि एटीपी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के अंदर। एक तो मैकेनिकल वर्क, आप कोई भी काम कर रहे हैं वो मैकेनिकल वर्क है। जैसे अगर सीलिया है एनिमल में तो उनकी जो बीटिंग हो रही है सीलिया की, वो जो मूव कर रहे हैं वो भी किसकी वजह से है? एटीपी की वजह से, क्योंकि एनर्जी लग रही है। उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी एटीपी की वजह से। फिर जो साइटोप्लाज्म का जो फ्लो है सेल के अंदर वो भी एटीपी की वजह से है। फिर क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है सेलुलर रिप्रोडक्शन के दौरान ये भी एटीपी की वजह से है। अगर इसके ट्रांसपोर्ट वर्क की बात करें तो जो अक्रॉस मेम्ब्रेन के इर्द जो अक्रॉस कोई भी सब्सटेंस अगर मूव कर रहा है तो जैसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से। ठीक है, अगर केमिकल वर्क की बात करें तो कोई भी एनर्जी एंडरगोनिक एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं तो ये भी रिएक्शन जो है वो एटीपी की वजह से है। एटीपी अगर नहीं होगा तो ये रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे इन्होंने इस साइकिल के थ्रू बताया हुआ है कि आप कोई भी इंजेक्शन ऑफ एनर्जी रिच फूड स्टफ, ठीक है, कोई भी आपने खुराक ली, ऑर्गेनिक फूड ली, एनर्जी मिली आपको, देन वो ऑक्सीडेशन होती है। फिर जो केमिकल एनर्जी है वो लॉस हो जाती है फीसिस के ज़रिए, ठीक है, थ्रू फीसिस। फिर ऑक्सीडेशन होती है, रिलीज एनर्जी एंड स्टोर इट एज एनर्जी बॉन्ड। एडीपी और फॉस्फेट मिलते हैं, एटीपी बना देते हैं, फिर उनमें बॉन्ड एनर्जी जो है वो ब्रेक होती है। फिर उसको डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को। ये खाना आपने खाया, एनर्जी मिली, स्टोर हुई एटीपी की फॉर्म में, उनमें बॉन्ड पाया जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लाइट के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए भी, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी, मैकेनिकल वर्क के लिए भी और केमिकल सिंथेसिस के लिए भी। तो ये सब एनर्जी यूटिलाइजेशन पाथवे है एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो ये एटीपी एनर्जी करेंसी, एटीपी को हम सेल्स एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एटीपी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरह जो है सेल्स एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।